ऐसे ही लड़ाई लड़ रहे हैं, आप नक्सलवादी हो गए हैं, डीप स्टेट आप खुद हो गए। आप लोगों को तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए। आजादी पर सवाल उठाना बिल्कुल देशद्रोह है। गोरे चले गए, कोकोनट नारियल आकर बैठ गए, गांधी नेहरू परिवार आकर बैठ गया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नफरत है, हिंसा है, दुर्भावना है, दूसरों के धर्म स्थलों पर जाकर अपना झंडा गाड़ना है। और आपका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है? एक मिनट, 7 समंदर पार जाकर देश की हर संस्था पर सवाल उठाना। आप देश को डिस्टेबलाइज करने वाली जो ताकतें हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के साथ पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। राहुल गांधी मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाएंगे और इस देश में एक और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का आपके हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू डिबेट के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों, आज का डिबेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं डिबेट के बारे में। आज डिबेट में आपको देखने को मिलने वाले हैं, इधर उधर देखने को मिलने वाले हैं पत्रकार संदीप चौधरी, और सामने की तरफ देखने को मिलने वाले हैं अपनी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। तो दोस्तों, डिबेट आज से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। थोड़ा नोटिस किया होगा कि आप लोगों ने कि थोड़ा नॉइस आ रहा है, उसके लिए सॉरी, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का डिबेट से शानदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों संदीप चौधरी सुप्रिया श्रीनेत को काफ़ी ज़्यादा हड़का देते हैं और भी कई सारी चीज़ें हो जाती है। डिबेट वो तो डिबेट देखने पे आपको पता चलेगा, लेकिन डिबेट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर से देखेगा। एंड अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, अगर आप लोग लाइक शेयर नहीं करेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। चलिए अपने मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। विवादास्पद बयान राहुल गांधी का सामने आया है और उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई केवल बीजेपी और आरएसएस से नहीं है। BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता उनका सोशल मीडिया देखती हैं, देश की सबसे बड़ी पत्रकारों में रह चुकी हैं राजनीति में कदम रखने से पहले, सुप्रिया श्रीनेत। आरोप गंभीर तो लग गए सुप्रिया श्रीनेत राहुल गांधी पर भी। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं द बीजेपी एंड आरएसएस हैव कैप्चर्ड एवरी सिंगल इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, वी आर नाउ फाइटिंग द बीजेपी, द आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। आप देश से ही लड़ाई लड़ रहे हैं, आप नक्सलवादी हो गए हैं, डीप स्टेट आप खुद हो गए। समझ गया मैं। इस सवाल का मैं बिल्कुल डायरेक्ट जवाब दूंगी। जवाबों से और सवालों से मैं कभी भागती नहीं हूं, लेकिन मैं एक चीज पहले इस देश के सामने, एक मत है भारतीय होने के नाते, कांग्रेस भूल जाइए, भाजपा भूल जाइए, संघ भूल जाइए, एक भारतीय होने के नाते जिसका दिल इस देश के लिए धड़कता है, मैं पूछना चाहती हूं आरएसएस के वक्ता से, यहां पर ये जो रानी झांसी लड़ रही थी और जो भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु और अशफाकुल्ला खान ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जो लाला लाजपत राय ने डंडे खाए, जो नेहरू ने 10 साल बिता दिए, जो बाबा साहब ने संविधान बना दिया, जिन बोस का चेहरा दमक उठता था हिंदुस्तान की आजादी को लेकर, जिस महात्मा को आजादी की नायक होने के कारण आपके गोडसे ने मार डाला, ये सब भारत के आजादी से इसका कोई लेना देना नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? आप लोगों को तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए। इसलिए शर्म आनी चाहिए क्योंकि 1947 की आजादी पर जब आप सवाल उठाते हैं तो आप लाखों करोड़ों मेहनतकश मजदूरों, औरतों, पिछड़ों, दलितों, इस देश के हर उस व्यक्ति पे सवाल उठाते हैं जिसने ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टिकवाकर इस देश से निकाल बाहर किया था। और मैं बताती हूं आप ये क्यों करते हैं। आप ये इसलिए करते हैं क्योंकि उस आजादी में आपकी छोटी उंगली का नाखून भी नहीं कटा था। उस आजादी के आंदोलन में जहां पर लोग फांसी के फंदे चूम रहे थे और पूर्ण स्वराज का आह्वान कर रहे थे और 10-10 साल अपनी जवानी के जेल में काट रहे थे, आपके जैसे लोग मुखबिरी करके माफीनामे लिख रहे थे। अच्छा, आंदोलन में आप नादारत थे और आजादी पर सवाल उठाना बिल्कुल देशद्रोह है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। दुनिया पर यहाँ पर जिस आजादी की बात कर रहे हैं, हमें संदर्भ भी देखना होगा। सुप्रिया श्रीनेत जो सरसंचालक कह रहे हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, सुनिए ना, सुनिए, आपका ही वक्त है, पूरा वक्त मैं आपको दूंगा, कि सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, सही मायने में मानसिकता वो गुलामी की ही रही। गोरे चले गए, कोकोनट नारियल आकर बैठ गए, गांधी नेहरू परिवार आकर बैठ गया, गुलाम बनाकर ही देश को रखे रखा और सही मायने में आजादी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। चाहती हूं
मोहन भागवत को समस्या क्या है 1947 की आजादी से, क्योंकि जब वो 1947 की आजादी पर सवाल उठाते हैं और उसको अमान्य कर देते हैं, जंगे आजादी को अमान्य कर देते हैं, इस संविधान को वो अमान्य कर देते हैं। और उनको दिक्कत इसलिए है क्योंकि आजादी मिली, संविधान बना, और पिछड़े, दलित, आदिवासी, जिन लोगों को सदियों से दबाया गया था, वो बराबरी का दर्जा पाकर आपके बगल में बैठने लगे। आपके संघ ने एक भी ब्राह्मण और ठाकुर को छोड़कर सरसंचालक ना बनाया हो, लेकिन इस देश की चेतना जाग चुकी है और पिछड़ा, दलित, आदिवासी अपना हक मांग रहा है। आप उसको वो हक नहीं देना चाहते, इसलिए आप उस आजादी को और उस संविधान को बार बार अपमानित करते हैं। कोई सेंस है इस बात की? सवाल बिल्कुल वाजिब है। उन्होंने क्या, अभी इन्होंने एक शब्द यूज किया, राष्ट्रवाद। ये जो शब्द का इन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मैं जानना चाहती हूं क्या है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नफरत है, हिंसा है, दुर्भावना है, हेट स्पीच है, एक दूसरे को उकसाना है, दूसरों के धर्म स्थलों पर जाकर अपना झंडा गाड़ना है, गोलियां बंदूक चलाना है। क्या है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद? और आपका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है? एक मिनट। गीता है, रामायण है। गीता है, शिव पुराण है, रामायण है। आप ये कह रही हैं 7 समंदर पार जाकर देश की हर संस्था पर सवाल उठाना, देश चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे अलग अलग संस्थाएं हैं, और कहना कि देश के सरकार वो देश विरोधी हो गई है, इस तरह के बयान देना। आप देश को डिस्टेबलाइज करने वाली जो ताकतें हैं, जोर सोरोस जैसे लोगों के साथ पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, राहुल गांधी। ये फंस गया सीएम। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर अपना वक्तव्य पूरा करूंगी, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नफरत, अहिंसा, नफरत, हिंसा, दुर्भावना नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक दूसरे को मारना नहीं है, एक दूसरे के धार्मिक स्थलों पर जबरन झंडे गाड़ना नहीं है। हमारे लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद गीता है, रामायण है, शिव पुराण के घरों पर बुलडोजर चलाएंगे और ईसाइयों के चर्च पर जाके 25 दिसंबर और आप हर संस्था को डिफेम करेंगे, डिमीन करेंगे, डिस्क्रेडिट करेंगे। मेरे शब्द नहीं, जयप्रकाश नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा के शब्द। डिफेम, डिमीन एंड डिस्क्रेडिट इंडिया, ये आपका एजेंडा हो गया है क्या? इसका सवाल, जी हां, इस सवाल का जवाब जो देश में हो रहा है उसी में निहित है। इस देश में एक जस्टिस खड़ा होकर एक जज कहता है संविधान को बदल देना चाहिए। इस देश में एक जज कहता है जो मुस्लिम आबादी वाला इलाका है उसको खुलेआम पाकिस्तान कहकर बुलाता है। इस देश में लगातार पुलिस और प्रशासन के तमाम वीडियो सामने आते हैं जो धर्म विशेष और समुदाय विशेष के लोगों को जो टिप्पणियां करते हैं वो हम नेशनल टीवी पर नहीं बोल सकते हैं। इस देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के खिलाफ बोलती है, और विपक्षी के नहीं। तो आप देश के ही खिलाफ हो जाएंगे। आप इंडियन स्टेट के खिलाफ आप दम भरेंगे सार्वजनिक मंच से, दैट आई एम फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। आप भारतीय राष्ट्र। संदीप जी, व्हाट इज द इंडियन स्टेट? वी वुड लाइक टू नो। The Indian state as envisaged in the constitution is a government that should work for the betterment of the people. The Indian state is all about unbiased agencies that hold the constitution and the democracy of this country, जो लोकतंत्र को, जो संविधान को, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाकर चलती हैं। जब वो सारी संस्थाएं एक रंग में इस देश को रंग देना चाहती है, और मुझे बड़ा फक्र है इस बात तो इंडियन स्टेट का मतलब आप कह रही हैं संस्थाओं से आपका संदर्भ था। अगर सत्ता को उखाड़ फेंकना है, हर संस्था पर सवाल उठाना है, ये देशद्रोह नहीं तो क्या है देशद्रोह? सुप्रिया। तो हर 5 साल पर जो चुनाव होते हैं और हम और हमारे प्रतिद्वंदी एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर बोलते हैं इनकी सरकार को उखाड़ फेंको, क्या नरेंद्र मोदी और उनका सारा कुनबा देशद्रोह करते हैं? क्या बेवकूफी की बातें आरएसएस और बीजेपी वाले करते हैं? और इन लोगों को शायद आर्टिकल, यही तो मैं कहती हूं, संविधान की प्रतियां जलाते थे, बाल बाबा साहब के पुतले फूकते थे, संविधान का पता ही नहीं है। आर्टिकल 12 ऑफ द संविधान पढ़ लीजिएगा और वो बिल्कुल इंगित करता है कि स्टेट है क्या। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब लेजिस्लेचर, स्टेट का मतलब लोकल अथॉरिटी, स्टेट का मतलब अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ब्यूरोक्रेसी को और इस तरह के कमीशंस को स्टेट बोला जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा हमारे तमाम आइकन्स हैं, हमारे आइकन कबीर भी है, गुरु नानक भी है, बुद्धा भी है, शिवा भी है, महात्मा गांधी भी है, सरदार पटेल भी है, पंडित नेहरू भी है, अंबेडकर भी है, बोस भी है, मौलाना आजाद भी है। इनका एक आइकन है जिसको हिंदुस्तान में
इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। एक मुखबिरी माफीनामे लिख रहे थे, एक इनके पितृतुल्य एसपी मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों को बताते थे बंगाल में सरकार चला रहे थे फैजलुर रहमान के साथ। पर एसपी मुखर्जी को मंत्री बनाया जवाहरलाल नेहरू ने भी। अब एक छोटा सा जवाब चाहूंगा सुप्रिया, राहुल गांधी को आसान शब्द और जो आम आदमी को समझ में आए वो इस्तेमाल करने चाहिए क्या? इंडियन स्टेट को लेकर कंफ्यूजन, असमंजस ऐसा है और उसमें मजा आया। तो जैसा कि आप लोगों ने डिबेट में देखा कि दोस्तों जो अपने संदीप चौधरी होते हैं वह सुप्रिया सुले को काफ़ी ज़्यादा धमका नहीं देते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनको मतलब डिबेट में काफ़ी तरीके धो देते हैं। तो आपको कैसा लगा डिबेट कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों सुप्रिया सुले का जो मुंह बन गया था इस डिबेट को, मतलब डिबेट के बाद उनका मुंह देखने लायक था, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा जी कि जो सवाल सुप्रिया मैम ने संदीप चौधरी से की, फिर जब संदीप जी ने उसका जवाब देना स्टार्ट किया तो सुप्रिया मैम का काफ़ी ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब हो गया। तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। शेयर करना, सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़्यादा मस्ट है। इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, अगर आप लोग शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो आप लोग जरूर से कर दीजिएगा। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। लाइक अगर आप लोग करेंगे तो हम ज़्यादा वीडियो बना पाएंगे। तो चलिए अपने वीडियो को यहीं पे कर लेते हैं ख़त्म और मिलते हैं जल्दी किसी और धमाकेदार डिबेट साथ। अब आपको लगातार डिबेट्स देखने को मिलेंगी और ये काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। तो वीडियो को चलिए यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं और मिलते हैं किसी और धमाकेदार डिबेट साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।